तो हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं हमारे जैम 2024 का एडमिशन प्रोसेस जो चल रहा है उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। यहाँ पे बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जिनको सॉल्व करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, तो देखिएगा। फिर सबसे पहली बात है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आपकी ऑफिशियल साइट जो है जैम 2024 की जो ऑफिशियल साइट थी, आपको आराम से वहां पे ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोडिंग दैट फॉर्म आप इसका प्रिंट निकाल लो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका प्रिंट ले लो, उसके बाद आप आराम से इसको पेन से फिल करके और बाद में स्कैन कर देना। स्कैन करके सबमिट कर सकते हो। डन है भाई। आप इसको वर्ड में फिल कर सकते हो, चाहो तो पेन से भी फिल कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास होता है कि प्रिंट लेके उसे हम अपने हाथ से मतलब पेन से फिल कर ले। डन। तो हम इसका प्रिंट लेके फिल कर सकते हैं। और फिल करने में सबसे पहले जो आ रहा है आपके पास में नेम, तो जो भी आपका XYZ नेम है आराम से यहाँ पे मेंशन करो। एनरोलमेंट आईडी है, अब वो मेंशन कर दो। फिर आता है क्वालिफाइंग डिग्री, जो आपकी क्वालिफाइड डिग्री है रिस्पेक्टिव आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाई द MEQs। अब ये MEQs क्या है? MEQs का मतलब है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी रेस्पेक्टिव आपकी नेसेसिटी थी, जो भी कोर्सेज थे, जो भी आपका चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस, वो फुलफिल होने चाहिए फॉर वेरियस प्रोग्राम्स दैट यू हैव चूजन। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखना, इधर लिखा है सेमेस्टर या /ईयर। तो अभी भी कुछ कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे ईयरली एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर्स नहीं होते, उनके ईयर्स चलते हैं, तो वो ईयर्स मेंशन करें। जिनके सेमेस्टर चलते हैं वो सेमेस्टर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है तो आप मेंशन करो सेमेस्टर फर्स्ट। फिर जो भी आपके नेम ऑफ, अब यहाँ पे चल रहा है नेम ऑफ कोर्सेज। अब जैसे सपोज करते हैं अपना BSc पास कोर्स है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अपने पास तीनों केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप रेस्पेक्टिव यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर उसका कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। अब कोर्स का कोड अगर नहीं पता है तो आप मार्कशीट पे जाओ। मार्कशीट में आराम से आपके पास में जैसे सेमेस्टर फर्स्ट की मार्कशीट है तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोड भी मेंशन होगा। जो भी आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चलता है उसका कोड होगा, तो आप आराम से उसको यहाँ पे फिल कर दो। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट था इसमें वो भी फिल कर दो, रेस्पेक्टिव उसका कोड डाल देना। और केमिस्ट्री के सपोज तीनों आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए, उसके साथ में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जो भी आपका था मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स है रेस्पेक्टिव, सबको इस तरीके से फिल करके और उनके कोड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। डन है ये। तो ये तो हो गया सेमेस्टर फर्स्ट। नेक्स्ट आप सपोज यहाँ से स्टार्ट करो, फिर सेमेस्टर सेकंड लिख के सेम काम करना है अपने को कि सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर देने हैं और सभी के रिस्पेक्टिव कोर्स भी यहाँ पे मेंशन कर देने। तो यहाँ पे कोर्स आ जाएगा और फिर यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव कोर्स आ जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं तो आराम से, इसलिए आपको ये दोनों कॉलम्स दे रखे हैं कि आप रिस्पेक्टिव जो भी आपने सेमेस्टर डाला है उसके कोर्सेज यहाँ पे मेंशन कर दो। दो कॉलम्स हैं आपके पास आराम से, और उनके कोर्स भी मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात आती है, ये सारा फिल करने के बाद अगर इसको आगे बढ़ाएं अपन फॉर्म को, तो यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, उसको मैं रीड करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है, देखना, आई हेयर बाय डिक्लेयर that the status of following documents as per the requirement stated in JAM 2024 admission brochure। अब सुनना, देखो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चीजें डिक्लेयर करके देनी है। जैसे कि पहले बोल रहे हैं क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, तो अभी आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट के पास में तो डिग्री सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास में नहीं है, जैसे आप लास्ट सेमेस्टर भी अभी आपका ड्यू है सपोज करते हैं, और होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिग्री नहीं है, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो कि नॉट सबमिटेड, उस पर टिक कर दो। फिर आगे आ रहा है क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट्स, तो जो भी ईयर या सेमेस्टर्स की मार्कशीट आप सबमिट कर पा रहे हैं, जैसे सपोज करो कि आप 2 सेमेस्टर्स या फिर ले लेते हैं कि 4 सेमेस्टर्स की मार्कशीट या 5 सेमेस्टर्स की मार्कशीट सबमिट कर पा रहे हो, तो यहाँ लिखना 5 और सेमेस्टर्स पे टिक कर देना और बाकी लिख देना सबमिटेड। डन, इस पे टिक कर देना इस तरीके से। और सेमेस्टर्स या ईयर नॉट सबमिटेड, तो जैसे सपोज कर लो आपने लिख दिया सिक्स्थ और फिर सेमेस्टर्स, या फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ईयर जो भी आपका है कि भाई इस वाले पर्टिकुलर ईयर का आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो उसको भी आप लिख के और फिर टिक कर देना नॉट सबमिटेड, इस तरीके से। डन। तो रेस्पेक्टिव ईयर्स या फिर सेमेस्टर्स आपको लिख के और फिर उनकी मार्कशीट सबमिटेड या नॉट सबमिटेड पे टिक करना होगा। ये हम कर लेंगे। लास्ट में आ रहा है कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि अभी आपके पास में जैसे पूरा डिग्री या फिर पूरे मार्कशीट्स नहीं होंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले लेते हैं, तो वो एडमिशन ना आपका प्रोविजनल एडमिशन होता है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि मैं रीड करती हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट इन एब्सेंस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर द क्राइटेरिया ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट माई एडमिशन वुड बी कंसिडर्ड एज प्रोविजनल। उस कंडीशन में आपका एडमिशन प्रोविजनल कंसिडर होता है और आपको इंस्टीट्यूट ना एक पर्टिकुलर डेट देता है कि टिल दिस डेट आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वो डेट इतनी होती है कि जब तक आपकी पूरी मार्कशीट्स आ जाती हैं। डन। उतनी देर तक अगर आप सबमिट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है।
अगर आप नहीं सबमिट कर पाते उस डेट तक, या फिर कोई भी चीज आपने जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया है कि मैं सबमिट कर दूंगा, अगर वो चीज नहीं होती है तो इन दैट कंडीशन आपका जो एडमिशन है वो फेल माना जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर इंस्टीट्यूट आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल मान सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको डिक्लेयर करके देना होता है कि रेस्पेक्टिव डेट तक मैं ये सबमिट कर दूंगा अपनी साइड से। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो डेट ऐसी होती है जब तक आपको मिल जाएगी आपकी सारी मार्कशीट्स। डन। तो फिर आप आगे मेंशन करते हैं कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम इन इंडियन सिटीजन, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, मतलब इसको मेंशन करना है। फिर डेट एंड प्लेस आपने मेंशन किया और सिग्नेचर आपने कर दिया। ये इस तरीके से पूरा फॉर्म आप कंप्लीट कर लोगे। इसका आप स्कैन करके आराम से अपलोड कर दो साइट पे, और ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म मैंडेटरी है, ये आपको सबमिट करना ही होगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी आप फिल करके और सबमिट कर दो। कोई भी और इशू है तो वैसे तो सारे इशू, सारी दिक्कत आपकी मैंने इसमें ले ही ली है ना, सारी चीजें आपको बताई दी है। आई होप आपको सारी बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से जाके फिल करिए डिक्लेरेशन फॉर्म और इसको सबमिट कीजिए भी। थैंक यू सो मच।